बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 की। इनका फर्स्ट ईयर की इंग्लिश हमारे पास है और आज हमारे पास है, जैसे आपको नज़र आ रहा है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। आपको मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि पेपर में एप्लीकेशंस आते हैं या लेटर्स आते हैं या दोनों ही आते हैं, या चॉइस क्या होती है। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब जी सबसे पहले जी आपने देखना है जी पेपर में क्या आता है। पेपर में आपको एप्लीकेशन और जो लेटर है उन दोनों में चॉइस आती है। या तो आपने एक लेटर करना होता है या फिर आपने एक एप्लीकेशन करनी होती है। तो अगर आपने सिर्फ एप्लीकेशन याद कर ली, फिर इसका मतलब आपके पास चॉइस खत्म हो गई, आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन आनी है वही करनी है। अगर आपने सिर्फ लेटर ही याद किए हुए हैं तो फिर आपके पास एप्लीकेशन तो ज़ाया होगी ना, फिर आपने एक लेटर आना है वही करना है, यानी कि आपके पास चॉइस खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने दोनों चीज़ें याद की हो, एप्लीकेशंस भी और लेटर्स भी, फिर आपके पास जो आपको बेस्ट आती होगी फिर आपने वो करनी होती है। ओके जी, ये हो गया। ये आपको आती कितने नंबर की है पहले ये देख लें। ये आपको जी आनी है पेपर में एप्लीकेशन, और जो लेटर है वो आपको 10 नंबर का पेपर में आएगा। इस वीडियो के बाद आपके इंशाल्लाह 10 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। तो आइए जी, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एप्लीकेशन मैंने लिखी हैं ये आपको अच्छी तरह याद कर लें, इंशाल्लाह इनमें से आपको एक ज़रूर आ जाएगी। पहली एप्लीकेशन है जी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर योर फुल फी कंसेशन। फीस माफ़ी की दरख्वास्त है। फिर उसके बाद फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लेना है, उसकी ये एप्लीकेशन है। फिर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 1 मंथ लीव, 1 महीने की छुट्टियां लेनी है उसके लिए। उसके बाद री एडमिशन, आपका नाम कट गया, आपने दोबारा दाखिला लेना है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ सब्जेक्ट, आपने यानी कि साइंस सब्जेक्ट रखनी है, आपको मुश्किल लग रहे हैं, अब आपने आर्ट्स में आना है या आई कॉम वगैरह में आना है तो उसके लिए है। फॉर रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी, हर कॉलेज वाले सिक्योरिटी लेते हैं लाइब्रेरी की ना, वो आपने वापस लेनी है जब आपकी स्टडी पूरी हो जाती है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। फिर उसके बाद मिसबिहेवियर किया आपने, किसी से बदतमीजी वगैरह हो गई है तो उसकी यानी कि आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसकी आपने अपोलोजाइज फॉर मिसबिहेवियर इस तरह कह लें आप। ये एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद ग्रांट यू स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप वगैरह अक्सर कॉलेजों में आती है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन देनी है। फिर कंडोलिंग शॉर्ट लेक्चर्स, आपसे कुछ लेक्चर मिस हो गए हैं, आपने लेक्चर छोड़े हैं, उसके लिए आपने क्या करना है जी, माजरत करनी है उनसे, ये आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद फिर आपने रिमिशन ऑफ फाइन, आपको कुछ जुर्माने वगैरह हो गए हैं छुट्टियों की वजह से या किसी और वजह से, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है। यदि ये 10 एप्लीकेशन है हमारे पास। अब बाद बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास माशाल्लाह पूरा साल किताब ही नहीं होती, और एंड पे जाके वो देखते रहते हैं कि अब हम कहाँ से चीज़ें याद करें। या बाज़ बच्चे जो हैं उनमें से ये कुछ कुछ बुक्स में ये वाली में भी आधी आपको मिलने आधी ना मिले, तो इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ी आसानी कर दी है कि इन सारी एप्लीकेशंस के जो आंसर है ना, आइए वो भी मैं एक दफ़ा आपको रीड करवा देता हूँ। फिर इसके बाद लेटर भी मैं आपको करवा दूंगा। ओके जी, फिर आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके पास रख लीजिएगा, जो जो भी आपने याद करनी है तो उसको आप याद कर लीजिएगा। एप्लीकेशन वगैरह याद करनी इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं एक एक एप्लीकेशन एक एक स्क्रीन पे लेते आऊँगा, तो आपने इसको स्क्रीनशॉट साथ साथ कर लेना, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें, पहले इसको समझ लें। समझने से ये होगा कि जहाँ आपके 10 मिनट लगने हैं याद करने में, वहाँ पे हो सकता है 5 मिनट लगें। तो ये पहली एप्लीकेशन है हमारे पास, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन, मुकम्मल फीस माफ करवानी है। आगे नीचे देख लें ये कितने बोर्ड में आया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बोर्ड में आया हुआ है ये, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन 9 दफ़ा आई हुई है। तो आइए जी इसको करते हैं शुरू। इसका तरीका कार्ड आप देख लें, आपको पहले भी आता होगा। सबसे पहले ऊपर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC, ये एक लाइन छोड़नी है आपने। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास इन योर कॉलेज में, आपके मनहायत अदब से गुजारिश है कि मैं जो है ना आपकी जो कॉलेज है ना उसका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मेरा ताल्लुक गरीब ख़ानदान से है। माई फादर इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मेरे वालिद साहब जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर क्या है जी, क्लर्क हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, और इन्हें बड़े ख़ानदान की कफालत करना पड़ती है।
हिज इनकम इज़ वेरी लो, और उनकी आमदनी बहुत कम है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई फादर टू बेयर माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस इन लो सैलरी, और इस कम तनख्वाह में मेरे जो है वालिद साहब, उनके लिए तलीमी अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, या बहुत मुश्किल है। Therefore, I request you to grant me full fee concession, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मुकम्मल फीस में राय दे दें, बिकॉज आई डिज़र्व दिस सपोर्ट, क्योंकि मैं इस मदद का मुस्तहिक हूँ। अदरवाइज मगर ना आई शैल हैव टू डिसकंटिन्यू माई स्टडी, और मुझे अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ना पड़ेगा। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका इस मदद के लिए या हमायत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँगा या मशकूर हूँगा। यहाँ पर डेटा आ जाएगी और यहाँ पर आपने लिखना है योर ओबीडियंटली एक्स वाई जी। नहीं जी, ये पहली एप्लीकेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। दूसरी करते हैं जी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इशूएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है ना, तो किसी भी आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता है, तो आपने जिस कॉलेज से स्टडी की होती है उस कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना होता है साथ। वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका बिहेवियर कैसा है, तो आप यहाँ पर यानी कि किस तरह के कम्युनिटी में बैठते रहे हैं। वो कॉलेज में ऐसे बच्चे जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कॉलेज उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी देता। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है जी। द प्रिंसिपल, आगे तरीका वही है, मेरे पास मेन नीचे से पढ़ने लगा हूँ, ये सेंटर वाला हिस्सा। रिस्पेक्ट सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपका कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आई पास माई एफएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम योर कॉलेज इन 2016, मैंने 2016 में, डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, आपके कॉलेज से एफएससी का इम्तहान पास किया था। ए obtained 885 मार्क्स एंड गॉट अ स्कॉलरशिप, मैंने 885 नंबर हासिल किए और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, या मैंने स्कॉलरशिप हासिल की। आई वॉज ऑल्सो कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, में कॉलेज क्रिकेट टीम का क्या था, कप्तान भी था। आई शोड गुड परफॉर्मेंस इन द स्टडीज एज वेल इन गेम्स, मैंने पढ़ाई में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और साथ खेलों में भी। नो, अब आई वांट टू अप्लाई फॉर फर्दर स्टडीज एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाहौर, अब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाहौर में स्टडी पढ़ाई के लिए वहाँ पर दाखिला लेने जा रहा हूँ या अप्लाई करने जा रहा हूँ। काइंडली ग्रांट मी माई करेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे अपना 4 चरण का सर्टिफिकेट दे दें, सो डैट आई में अप्लाई फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज, ताकि मैं मेडिकल कॉलेज में अपने एडमिशन को अप्लाई कर सकूं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं इस शफ़क़त के लिए आपका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, शुक्रगुजार हूँगा या मशकूर हूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है जी सेकंड वाली, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड है जी हमारे पास एक फॉर 1 मंथ लीव, 1 महीने की छुट्टियाँ लेनी है जी आपने, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। फिर मैं नीचे से अब पढ़ूंगा, ऊपर वाला तरीका आपको पता चल गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टे दैट द डे बिफोर येस्टरडे, के एक दिन पहले आई वाज कमिंग बैक माई कॉल फ्रॉम माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज से वापस आ रहा था। माई मोटरसाइकिल रेन इन टू एन रिक्शा, मेरी मोटरसाइकिल की जो टक्कर है वो रिक्शा से हो गई। आई वाज सीरियसली इंजर्ड, और मुझे गहरा जख्म आया। इन द बिगनिंग, शुरू में, आई थॉट टू रिकवर सून बट इन वेन, मैंने सोचा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नाकाम रहा। इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, इलाज के बावजूद, आई कुड नॉट रिकवर, मैं अभी तक सेहतयाब नहीं हुआ। नो, डॉक्टर अरशद MBBS इज द व्यू ऑफ दैट कंप्लीट बेड रेस्ट एंड कंटिन्यूस ट्रीटमेंट इज एसेंशियल। डॉक्टर अरशद साहब जो कि MBBS हैं, उनका ख्याल है कि एक मुझे मुकम्मल आराम करना चाहिए और मुसलसल इलाज कराना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ही हैज़ रिकमेंडेड कंप्लीट 1 मंथ बेड रेस्ट, और उन्होंने मुझे 1 हफ्ता के मुकम्मल जो है ना आराम का मशवरा दिया है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू ग्रांट मी 1 मंथ लीव, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ अगर आप मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दें। द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाई द डॉक्टर आर अटैच फॉर योर काइंड पर्सन। जी, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो, और डॉक्टर ने जो 2 नुस्खा लिख के दिया है वो, मेरी जो दरख्वास्त है उसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, तो ताकि आप उसको नज़रसानी कर लें। ये है जी। उसके बाद ये तरीकाकार हो गया। उसके बाद जी चौथी एप्लीकेशन है फॉर री एडमिशन, आपका कॉलेज से नाम जो है वो ख़त्म हो गया छुट्टियों की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर अब आपने दोबारा, उन्होंने कहना है कि मेरा दोबारा नाम एंटर कर दें। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस 11th ईयर,
अनफॉर्चुनेटली आई सफ़र्ड फ्राम फीवर लास्ट मंथ। बदकिस्मती है मुझे पिछले महीने जो था बुखार हो गया था। माई डॉक्टर एडवाइज मी 1 मंथ बेड रेस्ट। मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे 1 महीना मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। सो आई कुड नॉट अटेंड कॉलेज फॉर वन मंथ। तो इसलिए मैं एक पूरा महीना मैं कॉलेज ना आ सका। आई लिव इन फार ऑफ विलेज। मैं गांव में, बहुत दूर गांव में रहता हूँ। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। वहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस का कोई यानी कि बंदोबस्त नहीं है। आई कुड नॉट सेंड एन एप्लीकेशन। मैं अपनी दरख्वास्त ना भेज सका। नो, अब आई हैव बीन कवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। अब मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सेहतयाब हो चुका हूँ। आई हैव कम टू नो बाय द कॉलेज क्लर्क दैट माई नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ। अब मुझे मालूम हुआ है कि कॉलेज क्लर्क ने मुझे बताया है कि मेरा नाम जो है खारिज कर दिया गया है फ्राम दी कॉलेज से। आई एडमिट दैट इट वाज माय फॉल्ट। मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। नॉट फॉर नॉट टू इन्फॉर्म यू, कि मैं आपको बता ना सका। देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू री एडमिट माई नेम। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि दोबारा मेरा नाम दाल कर लें। आई हैव आल्सो अटैच माई मेडिकल सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर ये पर्सल। और मैंने आपकी नज़रसानी के लिए अपनी दरख्वास्त के साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा दिया है। मेरी 5वीं एप्लीकेशन पे आ जाइए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट रख लिए हैं जो आपको पसंद नहीं है, अब आपको उसका पढ़ने का नहीं मज़ा आ रहा या पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा, तो अब आप चाहते हैं जी हाँ मैं उसको चेंज करवा लूँ। तो अब आप उसने चेंज करवाने हैं आपने वो सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो आइए जी इसको पढ़ते हैं। यह जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहायत एहतराम से, अदब से, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास प्री मेडिकल। के मैं प्री मेडिकल क्लास का 11वीं क्लास का तालिब इल्म आप ये कॉलेज, आपके कॉलेज में। आई हैव बीन स्टडिंग माई सब्जेक्ट फॉर 1 मंथ रेगुलरली। मैं पूरे महीने से ये किताबें बाकायदगी से पढ़ रहा हूँ। नो, आई हैव रियलाइज दैट द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी इज़ नॉट अप टू माई स्टेट टेस्ट। अब मुझे महसूस हुआ है कि जो बायोलॉजी है ना ये मेरे ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड माई कम्प्रीहेंशन। ये मेरी समझ से बालातर है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है टू पे फुल अटेंशन टू द क्लास लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल इन वेयर। मैंने क्लास में इस किताब के जो लेक्चर हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया है, लेकिन मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई, सब बेकार रहा। आई थिंक द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ क्वाइट अप टू माई टेस्ट। मैं मेरा सोचना है या मेरा ख्याल है कि जो रियाजी का जो मजमून है वो मेरे मजाज के मुताबिक है। माई पेरेंट्स हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड टू दिस चेंज ऑफ सब्जेक्ट। मेरे वालदैन ने भी पहले ही वो इसे मंजूर कर चुके हैं कि मैं अपनी किताब चेंज कर लूँ। इट इज़ देयर फोर रिक्वेस्टेड दैट आई मे काइंडली बी अलाउड टू टेक अप द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। तो ताहम ये मेरी हम्बल कह लें कि आजाना गुजारिश है आपसे कि मुझे बायोलॉजी की बजाय मैथ रियाजी का जो मजमून है उसको अख्तियार करने की इजाज़त दी जाए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर। मैं इस जो है आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा इस फेवर के लिए। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाइए जी एप्लीकेशन नंबर 6। साथ साथ स्क्रीनशॉट करते जाएं, जो सी भी आपने याद करनी है, वैसे सारी करनी चाहिए। राइट एन एप्लीकेशन फॉर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रीफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी। तो आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे ना तो उनके अंदर लाइब्रेरी होती है जहाँ पर किताबें वगैरह पड़ी होती हैं। जब वहाँ पे आप अपना नाम लिखवा के किताब ले सकते हैं, फिर वहाँ पर आप इसको वापस भी कर सकते हैं। तो वो सिक्योरिटी लेते हैं लाइब्रेरी वाले। ठीक है जी, 2-3 हज़ार रुपया होती है। जब आप कॉलेज छोड़ते हैं फिर वहाँ वो आपको वापस मिल जाती हैं, या फिर आपने एप्लीकेशन लेके वो वापस लेनी होती है। तरीकाकार वही होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग लीव टू स्टेट दैट। ये लीव रहने देना, ये वर्ड। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई स्टडीड इन योर कॉलेज एज रेगुलर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट क्लास ड्यूरिंग सेशन 2015-16। आपने अपना सेशन लिखना होगा इधर, यहाँ कोई भी डेट लिख लें कि मैं 2015-16 के सेशन में आपके कॉलेज का एक रेगुलर तालिब इल्म रहा हूँ।
माई कॉलेज रोल नंबर वाज, मेरा कॉलेज का रोल नंबर ये था। आई हैव रिटर्न ऑल बुक्स एंड पेड ऑल द ड्यूज ऑफ द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी की तमाम किताबें वापस कर दी हैं और तमाम जो है वाजिबात अदा कर दिए हैं। द NOC फ्राम द कंसर्न ऑफिस इज़ अटैच हेयर विद, और उसी ऑफिस का यानी कि जो NOC है वो भी इसके साथ मैंने अटैच किया, यानी कि नथी कर दिया है। It is therefore requested that my library security may kindly be refunded. ताहम आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी लाइब्रेरी की जो सिक्योरिटी फीस है उसको वापस कर दिया जाए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस फेवर के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। ले जी, 6 एप्लीकेशनें होगी हमारे पास। 7वीं करते हैं जी, मिसबिहेवियर वाली, ये भी बड़ी अहम है, यानी कि कंडोलिंग अपोलोजाइज करना है या फिर आपने जो मिसबिहेवियर किया है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है, उसकी वजाहत करनी है। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट करना है, ये मेन मजमून ये देख लीजिए इसका। रिस्पेक्टफुली आई सबमिट माई एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द अनप्लेजेंट इंसिडेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंग्लिश येस्टरडे। कह रहे जी इंग्लिश के पीरियड के दरमियान एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसकी मैं अब ये आपसे वजाहत बताने जा रहा हूँ। आवर हॉनरेबल टीचर आस्क्ड मी टू रीड आउट द लेसन इन पोइट्री, मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद ने मुझे पोइट्री का जो लेसन है उसको पढ़ने के लिए कहा। व्हेन आई आस्क अबाउट द पेज, जब मैंने पेज सफ़ा नंबर पूछा, ही बिकेम फ्यूरियस, तो वो गुस्से में आ गए। एंड रीबुक्ड मी, और मुझे झिड़का। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द पोइम, जब मैंने पोइम नज़म को पढ़ना शुरू किया, आई कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टैंजा, मैं स्टैंजा यानी कि उसकी तशरीह है वो ना बयान कर सका। ये अगेन इंसल्टेड मी, उन्होंने दोबारा मेरी तौहीन की। आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, मैंने तज़हीक महसूस की। माई पेशेंस एग्जॉस्टेड, मेरा सब्र खत्म हो गया। आई वाज सो मच डिग्रेडेड, मैंने बहुत जलील मेरी बहुत तजलील हुई। बिफोर माई क्लास फेलो, मेरे क्लास फेलोज के सामने। सिंपली बिकॉज आई कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ पोएट्री प्रॉपरली, मुझसे ये है कि मैं, क्योंकि मैं जो है था जो शायरी है उसकी लाइनें जो है वो बराबर से यानी कि अच्छे से बता ना सका। आई वॉज बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली, मैं गैर मुनसफाना, मेरे साथ गैर मुनसफाना सलूक किया गया। आई फील दैट आई शुड नॉट हैव बीन इंसोलेंट इन एनी केस, मुझे एहसास है कि मैंने किसी भी किस्म की गुस्ताही नहीं की। इन एनी केस, किसी भी सूरत हाल में। नो, आई हैव रियलाइज माई फॉल्ट, मुझे अपने कसूर का पता चल गया है। आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर इट, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई प्रॉमिस दैट आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू टीचर एंड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने उस्ताज़ा का बहुत मुअद्दब रहूँगा और कॉलेज के जो कवानीन है उसकी पाबंदी करूँगा। काइंडली गिव फॉरगिव मी एंड अलो मी टू अटेंड द क्लास, मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें और मुझे क्लास लेने दें। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और मैं आपका इस मेहरबानी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँगा। इस नरम रवैये के लिए बहुत इस तरह कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट आ जाइए जी, 8वीं एप्लीकेशन है हमारे पास स्कॉलरशिप वाली। आपने ग्रांट यू स्कॉलरशिप, कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, एप्लीकेशन कॉलेज को लिखनी है। विद यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर, इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम स्टडिंग इन योर कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, कि मैं आपके कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। आई हैव शोन एक्सीलेंट रिजल्ट, मैंने शानदार नताइज दिए हैं। इन ऑल द इंटरनल एग्ज़ाम्स एंड क्लास टेस्ट, इनके क्लास के इम्तहानात में और क्लास के जो टेस्ट हैं उसमें मैंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। यू कैन आल्सो चेक माई प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, अब मेरा साबका तलीमी रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग माई स्कूल लाइफ, मेरी स्कूल की जो लाइफ है उसके दरमियान माई एकेडमिक रिकॉर्ड वाज आल्सो वेरी एक्सीलेंट देयर, मेरा वहाँ भी जो पढ़ाई का जो तलीमी कारकर्दगी है वो भी बहुत अच्छी थी। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, मैं, मेरा ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से है। माई फादर हैड पास्ट अवे लास्ट ईयर, पिछले साल मेरे वाला साहब जो हैं वो फोत हो गए हैं। माई मदर इज़ हाउस वाइफ, मेरी वालदा घरेलू खतून है। शी रन्स आवर
डोमेस्टिक अफेयर वो हमारे घरेलू मामला देखती हैं। विद द पेंशन ऑफ माई फादर, मेरे वालिद साहब की जो पेंशन की रकम है उससे। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू माई स्टडी इफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू मी। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँ अगर मुझे कोई माली मदद फराहम ना की गई। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी द scholarship money which has been reserved for the needy students by the पंजाब गवर्नमेंट। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप फराहम की जाए जो कि सिर्फ महसूस की गई है ज़रूरतमंद तलबा के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने। उसके बाद नेक्स्ट जी एप्लीकेशन नंबर 9 आ गई हमारे पास। ये है जी कौन सी, कंडोलिंग शॉर्ट ऑफ लेक्चर, यानी कि लेक्चर आपने मिस किए हैं तो उससे दरगुजर करना है, प्रिंसिपल साहब को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। With due respect, it is stated that I am a student of your college in the current running session. Nowadays, the college authorities have asked the student to fill up and submit the admission form for the board. कहता जी मनहायत अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं आपके कॉलेज का मौजूदा सेशन का स्टूडेंट्स हूँ और आजकल जो कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं, इंतज़ामिया है, वो दाखिला फॉर्म पुर करवा रही हैं बोर्ड का। but I have not been given the admission form as I am short of attended lectures। मुझे दाखिला फॉर्म नहीं दिया गया क्योंकि मैंने जो है लेक्चर्स पूरे अटेंड नहीं किए, कुछ लेक्चर मैंने छोड़ दिए हैं। वहाँ वन नीड्स 90% अटेंडेड लेक्चर्स टू क्वालिफाई फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और हमें बोर्ड के इम्तहान के लिए अहल होने के लिए 90% हाज़िरी यकीनी बनाना होती है। आई एम शॉर्ट ऑफ लेक्चर बिकॉज आई फेल इल ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। मैंने कुछ लेक्चर छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं पिछले महीने बीमार हो गया था। बट आई कुड नॉट इन्फॉर्म द कॉलेज अथॉरिटीज़ अबाउट माई एब्सेंस। लेकिन मैंने कॉलेज की जो अथॉरिटी है उसको अपनी गैर हाजिरी के बारे में नहीं था बताया। फॉर विच आई हैड बीन फाइन, जिसकी वजह से मुझे जुर्माना हो गया है। यू हैड acceded to my request regarding remission of fine। आपने मेरी जो दरख्वास्त थी मैं जुर्माना माफ़ी की उसको मान लिया। बट नो आई हैव नॉट बीन अलाउड टू सबमिट एडमिशन फॉर्म फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेक्चर। अब मुझे इजाज़त नहीं मिल रही दाखिला फॉर्म पूर्ण करने की बोर्ड के लिए लेक्चर्स की कमी की वजह से। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू कंडेम माई शॉर्टेज ऑफ लेक्चर so that I may appear in the exam as a regular candidate। अब आप मेरी जो लेक्चर शॉर्ट मिस हो गए यानी कि लेक्चर उससे दरगुजर करें और मुझे इम्तहान में बैठने की रेगुलर इम्तहान में बैठने की इजाज़त दीजिए या अपीयर होने की इजाज़त दीजिए। लास्ट पे हमारे पास रह गया जी राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रीमिशन ऑफ फाइन। रिमिशन ऑफ फाइन यानी कि जुर्माने की माफ़ी के लिए आपने दरख्वास्त लिखनी है। Respectfully stated that the librarian has fined me rupees 150 for being late in returning the library books। कहता जी लाइब्रेरियन जो है इंचार्ज जो है उसने मुझे 150 रुपये जुर्माना कर दिया है क्योंकि मैंने किताबें लेट वापस की थी। सर 2 weeks ago आई वेंट टू माई विलेज टू सी माई पेरेंट्स। सर 2 हफ्ता पहले मैं अपने कॉलेज अपने गाँव गया था वालदैन से मिलने। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत से माई मदर फेल इल, मेरी वालदा बीमार हो गई थी। शी वाज एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल, वो अस्पताल में दाखिल हो गई थी। आई हैड टू बी देयर टू लुक आफ्टर हर, मुझे उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ रहना पड़ा। आई सेंड यू एन एप्लीकेशन फॉर लीव, मैंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भी भेजी थी। यू वेरी काइंडली ग्रांटेड मी द लीव, आपने मेहरबानी से मुझे छुट्टी अदा कर दी थी। आई कम टू कॉलेज आफ्टर फोर्टनाइट, मैं 15 दिन के बाद कॉलेज आया। देन आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न दी बुक, तो मैं लाइब्रेरी में किताबें वापस करने गया। बट द लाइब्रेरियन टोल्ड मी दैट आई वाज लेट इन रिटर्निंग द बुक्स, तो मैं किताबें वापस करने में देर कर दी है। ही आस्क्ड मी टू डिपॉजिट अ फाइन ऑफ पेज 150, तो उन्होंने मुझे 150 रुपये जुर्माना जमा करवाने के लिए कहा। सर आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, सर मेरा ताल्लुक जो है वो
गरीब खानदान से, आई कैन नॉट पे दी फाइन, मैं जुर्माना नहीं दे सकता। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमिट माई फाइन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जुर्माना जो है वो माफ़ कर दें। आई शैल बी वेरी केयरफुल इन रिटर्निंग द बुक्स इन टाइम, मैं किताबें वापस करने में एहतियात करूँगा। ठीक है जी, ये 10 एप्लीकेशन है, ये मैंने सारी पढ़ के बता दी। अब हम अब करते हैं लेटर्स। इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, आइए जी इनको करते हैं। पहला जी हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर मदर एल्डर टेलिंग योर प्रोग्रेस इन दिसंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट के बारे में बताना जी आपकी क्या प्रोग्रेस रही है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर इम्प्रेशन ऑफ द कॉलेज टीचर्स, कॉलेज टीचर्स के बारे में बताना कि आपका क्या ख्याल है। यहाँ राइट लेटर यूर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अप स्मोकिंग पे हे टू स्टडी, यानी कि बुरी आदतें छोड़ दे, स्मोकिंग छोड़ दे और पढ़ाई पे ध्यान दे। राइट लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग दी हिम दी काज ऑफ फेलियर इन दी एग्जामिनेशन, इम्तहान में आप फेल हो गए हैं तो वजह बतानी है। फिर उसके बाद लेटर लिखना आपने, लैंड यू हिज कैमरा फॉर, अपने दोस्त को हाथ लिखना है आपको कैमरा दे दे उधार के लिए, एक हफ्ते के लिए कैमरा उधार दे दे। फिर उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को अंकल को आंटी को हाथ लिखना है, थैंकिंग हिम फॉर हिज हर गिफ्ट, तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करना है। फिर उसके बाद लेटर लिखना अपने फादर को, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, महीने के जो पैसे वो आपको भेजते हैं हॉस्टल में रहने के उसको बढ़ा दें। नहीं ये इसका स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लें। उसके बाद राइट लेटर योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स, के आप खेलों में हिस्सा लें, अपने छोटे भाई को हाथ लिखना है। फिर उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द प्रोफेशन यू विश टू अडॉप्ट, या आप कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हैं उसके बारे में अपने दोस्त को हाथ लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द प्रोफेशन यू विश टू अडॉप्ट, हो गया प्रोफेशन 2 दफ़ा हो गया, एक दफ़ा काट देते हैं। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट न्यू मोटर बाइक यू हैव बॉट, आपने नई मोटरसाइकिल खरीदी है तो अपने वाले साहब को आपने लेटर लिख के बताना है, हाथ लिख के बताना है। या फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड sympathizing with him on his failure in the examination, इनके दोस्त आपका इम्तहान में फेल हो गया तो आपने उसकी क्या करनी है जी, हमदर्दी करनी है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर एनुअल स्पोर्ट्स एट कॉलेज, कॉलेज का जो खेलें वगैरह हो रही है ना, तो अपने दोस्त को उसके बारे में बताना है। ये जी 12 हाथ है हमारे पास, इसको आपने तैयार कर लेना। 10 दरखास्तें हैं, 12 हाथ हैं, दोनों में से एक चीज़ तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से आपको हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा बुक्स के ऊपर आपको हाथ नहीं मिलते, तो आइए मैं आपको हाथ भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब मैं उनको रीड नहीं करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा तो आपने इसको पढ़ के खुद ही याद कर लेना, ठीक है, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशंस मैंने पढ़ दी हैं, इसको मैं बस एक दफ़ा आपको ऐसे दिखाऊँगा। ये पहला लेटर है दिसंबर टेस्ट वाला, इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका तरीकाकार देख लें, इस साइड पे एग्जामिनेशन आर सी टी ABC और मई डेट वगैरह लिखनी है आपने। फिर यहाँ पर माई डेट जो भी होगा, फादर मदर फ्रेंड और सारा लिखने के बाद एंड पे योर ओबीडियंटली XYZ, ठीक है जी, ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है वो नहीं आपने करना, करना है तो कर लीजिएगा, हॉस्टल लाइफ वाला है ये, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आ जाइए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बताए हैं। ये जी हमारे पास आ गया नेक्स्ट, इम्प्रेशन ऑफ द कॉलेज लाइफ, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए जी, ये लेटर नंबर 4 है, स्मोकिंग एंड बैड पे हे टू स्टडी, छोटे भाई को बताना है, हाथ लिखना है, नसीहत करनी है कि वो छोड़ दे स्मोकिंग वगैरह, बुरी आदतें छोड़ दे। 5वें पे आ जाइए, ये है जी कॉज ऑफ फेलियर, अपनी नाकामी का बताना है जी, क्यों आप फेल हुए हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लें आप। उसके बाद नेक्स्ट 6वां लेटर है हमारे पास, कैमरा उधार मांगना है आपने दोस्त से, तो ये आपने करना है। और ये है जी आपने इम्तहान कामयाब किया है, उसके बारे में। नेक्स्ट जी 8वां है
गिफ्ट का शुक्रिया अदा करना, आपको दोस्त से मिला है या फ्रेंड से मिला है, अंकल से मिला है, आंट से मिला है, जिससे भी मिला है उसका शुक्रिया अदा करना है। फिर उसके बाद वाला साहब को हाथ लिखना है कि आपकी जो मंथली पैसे आपको भेजते हैं वो बढ़ा दें, ये हाथ है। फिर नेक्स्ट लेटर है छोटे भाई को हाथ लिखना जी, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। नीचे आप देख लें कितने बोर्ड में ये आया हुआ है, तो ये सभी में देख लें, जो ज़्यादा बोर्ड में आएगा वो पहले याद कर लीजिएगा। वैसे सारे ही ज़्यादा है, मैं वैसे तो बुक्स में 20-20 35-35 लेटर होते हैं, तो ये सिर्फ आपको 11-12 दिए जा रहे हैं। इसको आपने याद करना है। ये है जी प्रोफेशन के बारे में, कौन सा आपने अडॉप्ट करना है, अपने दोस्त को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, वाला साहब को बताना है, हाथ लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये जी, हाथ है आप इम्तहान में मेरे ख्याल से हाँ फेल हो गए हैं, उसकी वजह बतानी है। ये छोटा सा ही है। लास्ट पे हमारे पास है दोस्त को हाथ लिखना है कि कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह हो रही है तो उसके बारे में उसको बताना है। ये इसका लेटर का आंसर हो गया। लेकिन ये हमारे पास लेटर सारे पूरे हो गए, एप्लीकेशन भी पूरी हो गई। इन दोनों में से आपने एक चीज़ करनी है, ठीक है जी, दोनों नहीं करनी है आपने। और अपनी खसूसी दुआ में मुझे याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।